उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर अ रिजिड बॉडी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इन प्लेन मोशन। ठीक है, अब क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इन प्लेन मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है एक रिजिड बॉडी है, इंस्टेंटेनियस रोटेशन इन अ प्लेन। अब ये जरूरी थोड़ा है कि वो जो पॉइंट है वो हमेशा फिक्स रहे, है ना, जो पॉइंट है वो फिक्स थोड़े रहता है हमेशा, वो तो आगे चलता रहता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे रोलिंग मोशन हो रही है, ठीक है, कोई भी रोलिंग मोशन हो रही है, ठीक है, तो ये पॉइंट कभी रोटेशन वाला पॉइंट ये होगा जिसके अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, कभी ये रोटेशन वाला पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो सेंटर ऑफ रोटेशन तो चेंज हो सकता है, तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत है। मे लाई ऑन द आउटसाइड द बॉडी, हाँ सही है, हो सकता है कि यहाँ से इसको रोटेट करा रहा हूँ, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा हूँ, ठीक है, ये भी हो सकता है। इज द पॉइंट विच इज इंस्टेंटेनली एट रेस्ट एंड हैज जीरो वेलोसिटी, ये भी जरूरी थोड़े, ये भी क्या है, शुरुआत की अगर बात है इंस्टेंटेनियसली, तो एक रेस्ट वाले पॉइंट को तो कंसीडर करके हम लोग रोटेशन मानते हैं। ऐसा थोड़ी कि वो पॉइंट मूव कर रहा है उसके अलावा रोटेशन, ऐसा पॉइंट कंसीडर करते हैं जो कि रेस्ट पे और जीरो वेलोसिटी पे इंस्टेंटेनियसली हो, जिस समय हम लोग रोटेशन मान रहे हैं। उसके बाद लिखा है इज द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ सर्कुलर सिलेंडर which rolls without slipping along the horizontal plane. अब line of contact of the circular cylinder which rolls without slipping along a horizontal plane. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो किधर होगा, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम फॉर अ सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट हो उसी के अराउंड ये क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, ये बात भी सही। ठीक है, तो ये चीज गलत होगा कहना कि वो फिक्स्ड पॉइंट होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली तो वो फिक्स पॉइंट होगा, लेकिन आगे चल के वो मूव भी कर सकता है, इसके लिए हम लोग कंफर्म नहीं, तो यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट वाली चीज गलत हो जाएगी।